दोस्तों आज हम कटिंग करेंगे कोट की, बैग की। पहले हम स्केच लाएंगे। कुछ दोस्तों के फ़ोन आए हैं मुझे, वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी कटिंग करनी है उसकी वीडियो बनाएं। तो 43 इसकी चेस्ट है, उसको हम कटिंग करेंगे 41 पे। इसकी लंबाई है 29.5, 28.5 बैग तैयार करेंगे। पौनी इंच की शेप देंगे। इसका सेंटर पॉइंट करेंगे क्रॉस बैग का, ये मार्का और ये मार्का आपस में मिला देंगे। अब इसका गला है जी 15.5, 15.5 का चौथा हिस्सा है 3.25। हमने 3.25 इसकी टीक तैयार करनी है। ठीक है जी। अब कंधा हम वैसे ही डाउन करेंगे 17, 1 इंच उठाकर 17 आया, 17 ये आ गया। शोल्डर इसका 18, ये 9 इंच निशान लगाया और 1 सेंटी इसका दबाव रख दिया। अब क्रॉस बैग 17.5 कस्टमर ने भेजी है, 17 और ये 17.5, ये दबाव आ गया। अब इसकी वेस्ट जो है वो है जी 38.5, ये 6वां हिस्सा 39 पे और 1 इंच प्लस। इसकी हिप का साइज़ है 40, 1 इंच प्लस। ये है, ये और ये निशान। साढ़े 9 इसका हमने चौक रखा है जी, और ये हमारी ड्राइंग तैयार हो गई। इसका हम काटेंगे अब गोला। ये गोला हमारी एक अपनी लैंग्वेज है दर्जी के काम में। अब हम काटेंगे इसको, बाजू भी कहते हैं, आस्तीन भी कहते हैं, स्लीव लेंथ भी कहते हैं इंग्लिश में आए तो। अब हम क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि आर्म होल की कटिंग कितनी है, 8.25 1 सूत्र तक। अब 8.25 1 सूत्र यहाँ रख दें और 1 इंच इसको माइनस कर देना है। इसकी। अब हम इसको 41 पे इसका बाइसेप डालेंगे, क्योंकि 41 पे इसका साइज बना है। इसका सेंटर पॉइंट किया, ये आया, ये आया,
और ये है। अब हम इसको क्रॉस करना है, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया और ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया। अब इसका सेंटर पॉइंट ये नहीं है, ये वाला है। हाँ जी। अब हम 7 पे इसकी कैप काटेंगे, 6वां हिस्सा 42 का। इसकी कैप हम काटेंगे 42 के ऊपर, 42 पर इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये हिस्सा और ये वाला पॉइंट आपस में मिला देंगे। उसके बाद अब स्लीव की लंबाई कितनी है, आई थिंक 24.5, 25 पे हम निशान लगाएंगे। ये आ गया। अब आपकी आसानी के लिए मैं ये निशान लगा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना हो, ठीक है। ये आया और ये आया, ये निशान लग गया। अब हम इसको यहाँ पे इसका निशान चेक करेंगे। अब हमने इसकी कफ मोरी तैयार करनी है 5.25 एक सूत्र और 2 इंच इसको प्लस कर देना है। ये शेप दे देनी है। ये 5.5 पे इसकी गलफी का निशान, 1.25 इंच इसकी चौड़ाई। अब इसका बैलेंस मार्का लगाना 1.25 इंच पे। ये अब हम काटेंगे इसका ताल, बाजू का गोले का ताल। ये इसकी सेटिंग आ गई, ये इसका दबाव आ गया। ये इसका निशान आ गया और इसका ये इसका निशान आ गया। ये 2.5 पे ये निशान लगाया, ये
अब इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। अब ये निशान और ये निशान आपस में मिला देंगे। अब इसका सेंटर पॉइंट वही 4.25 एक पॉइंट। स्पेस की शेप यही वाली आएगी। ये जिसकी शेप है ताल की। गोला ताल हमारा काटा गया। अब हम जाएंगे कोट के फ्रंट की तरफ। सेम उसी तरह पहले स्केल चलाएंगे, इतना छोड़ के मार्जिन 1 इंच। फिर हम इसकी बैक को पकड़ेंगे, इस पे रखेंगे। ये अब इसकी हेल्प से हम ये वाले निशान लगाएंगे, चेस्ट का और वेस्ट का। और जहाँ पर इसकी तैयारी है लेंथ की, वो वाला नीचे दबाव का निशान लगाएंगे। ये शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। अब इसको हम उठा लेंगे। ये आया, ये आया। अब इसकी लंबाई है जी 29.5, पूरी रखेंगे यहाँ पे। ये है, हाँ जी। अब इसकी चेस्ट है 43, तीसरा हिस्सा 43 ये आया। 2 इंच इसको प्लस कर दिया। उसके बाद 38.5, ये तीसरा हिस्सा 38 और ये ½ ये आया, और 2 इंच इसको प्लस कर दिया। और हिप इसकी है 40, तीसरा हिस्सा ये आया और 2 इंच इसको प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ½ इंच का हम इसमें गुल्ला डालेंगे। अब 43 इसकी चेस्ट का निशान, ये तख्ती आ गई इसकी 9.5 और 9.5, 6वां हिस्सा ये डाल देना 43 का। उसके बाद 2 इंच प्लस कर देना। ये आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जितनी हमने इसकी टीक रखी है, ये देखिए, ये ज़रा बात समझने वाली है। जितनी हमने इसकी टीक रखी है ना, 3.5 का निशान लगाना और 2.25 इंच प्लस कर देना। फिर उधर से 1 इंच स्टैंड का निशान लगाना। ये आ गया। अब तीसरा हिस्सा पकड़ का निशान लगाना। ये आ गया। टू बटन नॉच लपेट, 1/2 इंच इसको ऊपर उठा लेना है, 1.25 और ये 2.5। ये आ, ये आ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
2.25 इंच का निशान लगाएंगे वॉलेट का। तो जितनी वॉलेट लगानी है उतना। अब ये निशान लग गया सामने डॉट का। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं जितने भी सूट की कटिंग करूं, मैं सब की जो है ना वीडियो बना कर ना अपलोड कर दिया करूं, ताकि रिमाइंड होता रहे। अब यहाँ से हमने इसकी ये गुलाई करनी है, 1 पॉइंट कम 1 इंच, ये आ गया, 2.25 इंच ये आ गया। अब उसके बाद ये पॉकेट का निशान आ गया, ये 9.5 लगा है और इसको हम नीचे से 10 लगाएंगे, आधा इंच हम बढ़ाएंगे, क्योंकि इसको अगर नहीं बढ़ाएंगे तो साइड बॉडी जो है ना बहुत बड़ी आ जाएगी। हमें साइड बॉडी भी उतनी चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। आधी इंच का ये निशान लगाया। अब हमने 41 पे इसको साइज़ किया था, ये आए चौथा हिस्सा। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिला देना। इसका सेंटर 9 का 4.5, फिर इसको हमने यहाँ से हल्की सी शेप देनी है, जी हाँ, और आधी इंच हमने यहाँ से लगा देना जो हमने उसको। और साइड बॉडी जो है ना उसको ज़्यादा शेप नहीं देनी, फिर उसकी ना वो सेटिंग ठीक नहीं आती। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आ गया। एक सेंटी नीचे, और यहाँ से सीट का निशान 2.25 इंच, उसके बाद 1.25 इंच इसके ऊपर निशान, जैसे कि आपको बताया था 5 का हाफ आया 2.5। अब यहाँ से हमने शेप शुरू करनी है और यहाँ पे इसको मिला देना है, ये ठीक है। अब 2.25 इंच हमने इसको निशान लगाना है इसकी फ्रंट शेप का। फिर इधर से हल्की सी गुलाई कर देनी है। कुछ लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा शेप डाल देते हैं, वो घुमाते रहें, साइड बॉडी यूँ घुमाते रहें। स्ट्रेट हमने शेप देनी होती है ज़्यादातर, ये, ताकि जब कोट सामने पड़ा हो बनकर तो बुरा ना लगे कि यार ये क्या चीज़ है। अब थोड़ी सी लग रहा है कि ये वाली शेप जो है ना तंग कर रही है, इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, ये ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर तख्ती पे आएंगे, 41, ये तख्ती आ गई 6वां हिस्सा। फिर हम इसकी बैक को पकड़ेंगे, जितनी बैक होती है ना उससे आधा इंच हमने कम फ्रंट डालना होता है, ये आधा इंच, और ऊपर से चपटी की शेप दे देंगे। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिला देना। तो ये हमारे कोट की ड्रेसिंग कंप्लीट है। उसके बाद 3.25 इंच पे इसकी लपेल तैयार करनी है। लपेल पे ज़्यादा शेप नहीं देनी, वो ज़्यादा शेप देने वाला काम जो है ना वो सही नहीं है, वो कोट ही बुरा लगता है। ये आया हम इसके साइड चौक का निशान लगाएंगे हम, ये
2 पॉइंट नीचे उतार देना है। यहाँ इसकी कटिंग यहाँ पे होनी है, फिर आगे इसका आपने दबाव रखना है। ये आ गया। ये साइड बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी फ्रंट की कटिंग भी कंप्लीट होने लगी है बस। ये इसको हल्की सी ना शेप सीधी कर देनी है यहाँ तक बस। ये हमारी कोट की कटिंग कंप्लीट है। ये देखो।